हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मध्य प्रदेश के साहित्यकार के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार हैं उनसे जो बोलियां हैं और उनसे जितने कवि हैं उनके रचनाएं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैं फैक्ट्स बताने वाला हूँ क्वेश्चन के साथ में सारे याद रखिएगा क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जो 28 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो इसकी डेट बढ़ने वाली है जो आयोग के द्वारा। तो आप मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आप जो 28 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको सिर्फ यही समझ कर चलिए कि 28 अप्रैल को ही जो है हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ना कि उसकी डेट बढ़ने वाली है। ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप डेट बढ़ने की सोचोगे तो आप जो है पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप सिर्फ ये सोच कर चलिए कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो 28 अप्रैल को है और मैं जाके बेस्ट दूंगा, बस आपको इतना याद रखना है। ओके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी मैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में कौन सी बोली जो है वो नहीं बोली जाती है। यानी मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कौन सी बोली है दोस्तों जो कि बोली नहीं जाती है। तो कौन सी बोली जो है नहीं बोली जाती दोस्तों, तो ये जो कौरवी बोली है दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कि नहीं बोली जाती। लेकिन जो मालवी बोली है दोस्तों हमारे यहाँ बोली जाती है, बुंदेलखंड भी बोली जाती है और गोंडी भी हमारे यहाँ पर बोली जाती है दोस्तों, गोंड द्वारा। ठीक है। तो याद रखिएगा जो कि गोंड एक गोंड जनजाति द्वारा जो है दोस्तों गोंडी जनजाति बोली जाती है, यानी गोंडी जो बोली है वो बोली जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक है। और बुंदेली जो है यह भी एक भाषा है और मालवी भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालती माधव। मालती माधव के लेखक जो है वो कौन थे दोस्तों, यानी मालती जो है मालती माधव, इसके जो लेखक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसके जो लेखक है वो कौन है, तो इसके जो लेखक है वो भवभूति है दोस्तों। कौन है? भवभूति। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आलती यानी जो मालती माधव जो उसके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, तो भवभूति है। ठीक है। अगर हम लोग भवभूति की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी जो रचनाओं की अगर हम लोग बात कर ले तो इसकी माधव जो कि मालती माधव है, और एक और है महावीर चरित्रम, जो कि याद रखिएगा कौन से दोस्तों, महावीर 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 चरित्रम महावीर चरित्रम। और दूसरी पुस्तक का नाम अगर हम बात करें तो उत्तर राम चरित्रम उत्तर राम चरित्रम, तो याद रखिएगा दोस्तों। और बाणभट्ट की अगर हम लोग बात करें, यानी जो बाणभट्ट की जो रचनाओं की अगर हम लोग बात करें, बाणभट्ट की रचनाओं की बात करें दोस्तों तो इसकी रचनाएं आप याद रखिएगा। हर्ष चरित है, यानी कौन से दोस्तों, हर्ष चरित्र हर्ष चरित्र और कादम्बरी है। कौन से दोस्तों, कादम्बरी। ठीक है। तो याद रखिएगा। ठीक है। भूषण भूषण की रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो आप याद रखिएगा, मैं आपको बोल देता हूँ तो आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो जो भूषण की रचनाएं है वो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, छंदमाला, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये सभी जो रचनाएं हैं दोस्तों भूषण की रचनाएं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, याद रखिएगा। शिवराज भूषण, छत्रसाल भूषण, छत्रसाल दशक दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है। छंदमाला, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये सभी जो है दोस्तों भूषण की रचनाएं हैं। लेकिन माधव जो भवभूति की जो रचना कौन सी है दोस्तों, मालती माधव है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भवभूति हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, यानी जो गजानन माधव मुक्तिबोध की अगर रचनाओं की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी जो रचना है वो कौन सी है, जो चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा जो है दोस्तों ये किसकी रचना है दोस्तों, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चकित है दुख किसकी रचना है, यानी चकित है दुख किसकी रचना है दोस्तों,
तो भवानी प्रसाद मिश्र की। किसके दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना दोस्तों चकित है दुख किसकी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को जो हरिशंकर परसाई है इसकी रचनाओं के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो रचना है दोस्तों, हरिशंकर परसाई की रचनाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, निबंध, उपन्यास और कहानी के तौर पे बांटा गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। यानी मैं हरिशंकर परसाई जो है इसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ, वो याद रखिएगा। ठीक है, यानी निबंध की अगर हम लोग बात करें तो इसकी अगर हम लोग बात करें तब की तब की बात तब की बात, और मैं आपको बोल देता हूँ तो आप लिख लीजिएगा। हरिशंकर परसाई की हम लोग अगर बात करें तो इसके निबंध में कुछ रचनाएं हैं। तब की बात और तब की बात और थी। दूसरी रचनाएं लिखिएगा, भूत के पाँव पीछे, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और कांग भगोड़ा। ये सभी जो निबंध के अंतर्गत रचनाएं हैं दोस्तों। और उपन्यास की रचनाओं की अगर बात करें दोस्तों हरिशंकर परसाई की, तो रानी नागफली की कहानी, तह की खोज, ज्वाला और जल, ये सभी जो है दोस्तों हरिशंकर परसाई के प्रमुख रचना जो कि उपन्यास में है। कहानी की अगर हम लोग बात करें तो कहानी में अगर हम लोग बात करें तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे और भोलाराम का जीव, ये सभी जो है दोस्तों कहानी से रिलेटेड जो कि हरिशंकर परसाई की रचना है। तो याद रखिएगा। बालकृष्ण नवीन शर्मा, बालकृष्ण नवीन शर्मा की अगर हम लोग बात करें, यानी इसकी जो रचनाएं की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो रचनाएं हैं वो उर्मिला है। क्या है दोस्तों? उर्मिला, पालना प्राण, पालना प्राण इसकी रचना है। कुमकुम इसकी रचना है। रसीम रेखा है। और अपलक और क्वासी इसकी रचना है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा की। ठीक है, इसे नवीन शर्मा कहा जाता है दोस्तों, शर्मा इसके लास्ट में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और चकित है दुख की जो रचना है वो किसकी है? तो ये भवानी प्रसाद की जो है वो रचना है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी उर्मिल किसकी रचना है, यानी जो उर्मिल जो है किसकी रचना है दोस्तों? तो ये बाल कृष्ण नवीन शर्मा की जो रचना है दोस्तों उर्मिल, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलाखंड, आलाखंड की अगर हम लोग बात करें तो ये किसकी रचना है दोस्तों? आलाखंड, तो ये अगर हम लोग बात करें तो ये जगनिक की रचना है दोस्तों आलाखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियों में कौन सी शामिल नहीं है, यानी मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से कौन सी बोली है दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश की नहीं है? तो भोजपुरी। भोजपुरी की अगर हम बात करें दोस्तों ये कहाँ की भाषा है? तो ये बिहार की भाषा दोस्तों, यानी बिहारी भाषा दोस्तों भोजपुरी। ठीक है, और बुंदेली मध्य प्रदेश की भाषा है। बघेली और निमाड़ी ये सभी जो भाषा है दोस्तों मध्य प्रदेश की बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा जो है वो नहीं बोली जाती है? ब्रज भाषा जो है दोस्तों नहीं बोली जाती है तो टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो ब्रज भाषा है वो नहीं बोली जाती है। और टीकमगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो खजुराहो मंदिर है दोस्तों यहाँ पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है, यानी जो बोली है वो कौन सी है दोस्तों? तो ये बुंदेलखंडी भाषा जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में बघेली भाषा जो है वह नहीं बोली जाती है? यानी जो बघेली भाषा है दोस्तों वो नहीं बोली जाती है, तो किस क्षेत्र में जो है? तो टीकमगढ़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो बघेली भाषा है वो नहीं बोली जाती है। बाकी रीवा, टीकमगढ़ और सतना जिले में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो बघेली भाषा है वो बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी नागफली की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों?
यानी जो रानी जो नागफली की जो कहानी है दोस्तों, वो किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? तो ये हरिशंकर परसाई की। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? यानी जो छत्रसाल दशक जो है दोस्तों, किसकी रचना है दोस्तों? तो ये भूषण की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? निम्न में से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो भवभूति की रचना है दोस्तों, कौन सी नहीं है? कादम्बरी। कादम्बरी की अगर हम लोग बात करें तो ये भवभूति की रचना नहीं है, तो याद रखिएगा। बाकी उत्तर रामचरित्र, मालती माधव और महावीर चरित्र, ये तीनों जो रचना है दोस्तों, किसकी है? भवभूति की है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है दोस्तों, वो पद्माकर की नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो शिवा बावनी। शिवा बावनी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो रचना है, ये पद्माकर की रचना नहीं है। बाकी जगत विनोद, हितोपदेश, प्रबोध पचासा, ये सभी जो रचना है दोस्तों, किसकी है? पद्माकर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की मुख्य बोलियों में कौन सी शामिल नहीं है? यानी जो राज्य की मुख्य बोलियों में कौन सी शामिल नहीं है दोस्तों? तो संथाली जो है वो शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की बोलियां जो कौन कौन सी है दोस्तों? तो बुंदेली है, बघेली है और निमाड़ी है। लेकिन संथाली की अगर बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की मुख्य बोली नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हितोपदेश किसकी प्रसिद्ध रचना है? हितोपदेश की अगर हम लोग बात करें तो इस किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? तो हम अगर बात करें तो ये पद्माकर की जो रचना है दोस्तों, हितोपदेश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल पत्रिका यानी पराग के संपादक जो है कौन थे? यानी जो बाल पत्रिका जो पराग के संपादक है दोस्तों, कौन थे? तो हरिशंकर देवसरे। कौन से दोस्तों? हरिशंकर देवसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित साहित्यकारों, निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन मध्यकालीन साहित्यकार जो नहीं है दोस्तों? तो कौन से जो है मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है दोस्तों? तो भर्तृहरि। और एक भर्तृहरि की जो गुफा भी है दोस्तों, जो कि उज्जैन में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण जो है वो किया गया है दोस्तों? तो ये ऋतु संहार के। ऋतु संहार की अगर बात करें दोस्तों, तो अमरकंटक के सौंदर्य का जो वर्णन है यानी जो चित्रण है वो किया गया है दोस्तों ऋतु संहार पुस्तक में। ठीक है, यानी ग्रंथ में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि को भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में से जो भारत का जो शेक्सपियर है दोस्तों, किसे कहा जाता है? तो एक कालिदास को कहा जाता है दोस्तों, जो कि याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्माकर के अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की जो रचना है वो किसके दरबार में की थी? अगर हम लोग बात करें पद्माकर ने अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की जो रचना है वो किसके दरबार में की थी दोस्तों? तो दौलत राव सिंधिया के दरबार में जो है अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की जो है वो रचना की थी पद्माकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती का जो विवाह है उसकी जो कथा है उसका वर्णन मिलता है दोस्तों? तो कुमार संभवम में। कुमार संभवम की अगर हम लोग बात करें तो जो कालिदास का जो ग्रंथ है दोस्तों, उसमें शिव पार्वती का जो विवाह है उसका
वर्णन जो है मिलता है दोस्तों कुमार संभवम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? यानी जो शतकाय की अगर हम लोग बात करें तो ये किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? तो भर्तृहरि की है। किसकी है? भर्तृहरि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक जो है वो किसे माना जाता है? यानी जो रीति काव्य का जो प्रवर्तक है दोस्तों किसे माना जाता है? तो केशव दास को जो है रीति काव्य का जो प्रवर्तक है दोस्तों वो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से जो भवभूति की जो रचना है दोस्तों कौन सी है? तो महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, यानी ये सभी जो है दोस्तों भवभूति की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशवदास रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी गई है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इंद्रजीत की प्रेरणा से लिखी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत सिंगाजी किस क्षेत्र के निवासी थे? यानी संत सिंगाजी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बाल साहित्यकार का जन्म जो है सतना जिले में हुआ था दोस्तों? यानी किस बाल साहित्यकार का जो जन्म है वो सतना जिले में हुआ है? तो हरिशंकर देवसर का। हरिशंकर देवसर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनका जो जन्म है वो सतना जिले में जो हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत सिंगाजी किसके समकालीन माने जाते हैं? संत सिंगाजी जो है दोस्तों ये कबीर दास यानी जो कबीर है दोस्तों इनके जो है संत सिंगाजी जो है कबीर के जो है वह समकालीन माने जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिखरे मोती के रचयिता है, यानी जो बिखरे मोती के रचयिता की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये बिखरे मोती की रचना है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिशंकर परसाई कौन सी यानी साहित्य की पत्रिका का संपादन जो है वो किया है दोस्तों इन्होंने? तो वसुधा जो है दोस्तों वह हरिशंकर परसाई ने जो है साहित्य पत्रिका का संपादन किया दोस्तों, तो उसका नाम जो है वो वसुधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिशंकर परसाई को मुख्य किस विधा के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसे व्यंग के लिए जाना जाता है दोस्तों हरिशंकर परसाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत सिंगाजी किस क्षेत्र के निवासी थे? यानी संत सिंगाजी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो निमाड़ क्षेत्र के जो है दोस्तों ये निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रभा नाम का जो पत्रिका का संपादन जो है वो किया है दोस्तों? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इन्होंने जो है प्रभा नाम की एक जो पत्रिका है दोस्तों उसका संपादन किया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं दोस्तों? तो अगर हम लोग बात करें निम्न में से कौन संविधान निर्माता परिषद के जो है वो सदस्य रहे हैं? तो बाल कृष्ण नवीन शर्मा। कौन रहे दोस्तों? बाल कृष्ण नवीन शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है किस स्थान पर हुआ है दोस्तों? तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो ये बाबई में हुआ है। और बाबई कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये होशंगाबाद ज़िले में स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र
भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति यानी उनकी किस रचना के लिए जो मिली है दोस्तों, जो तो गीत फरोश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी की बारात किसकी रचना है, यानी जो मिट्टी की बारात है दोस्तों वो किसकी रचना है, तो शिव मंगल सिंह सुमन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो मिट्टी की बारात है वो शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत सिंगा जी, संत सिंगा जी किस क्षेत्र के निवासी दोस्तों, तो संत सिंगा जी की अगर हम लोग बात करें तो ये निवाड़ी यानी जो निमाड़ क्षेत्र के जो है दोस्तों, संत सिंगा जी क्षेत्र के यानी जो इस क्षेत्र निमाड़ी क्षेत्र के जो निवासी थे, याद रखिएगा संत सिंगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा जो है नहीं लिखी गई दोस्तों, तो कौन सी नहीं लिखी गई है, प्रबोध साठा। प्रबोध साठा की अगर हम लोग बात करें तो पद्माकर द्वारा जो है ये रचना जो है वो नहीं लिखी गई है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जग विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, ये सभी जो रचना है दोस्तों पद्माकर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, यानी निम्नलिखित में से जो कौन सी रचना है दोस्तों जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जो कि नहीं लिखी है, तो मुकुल। मुकुल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी ने जो है वो नहीं लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव जो कहा जाता है, यानी निम्न में से किस लोक साहित्यकार को जो है बुंदेलखंड का जो जयदेव कहा जाता है दोस्तों, तो ईसुरी को, ईसुरी को किसे कहा जाता है दोस्तों, ईसुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न रचना रचनाकार में असंबंध है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें निम्न रचनाकार में से जो रचनाकार है दोस्तों इसमें असंबंध है, यानी इसमें से एक जो है वो गलत है दोस्तों, तो कौन सा है, त्रिधारा पद्माकर। त्रिधारा पद्माकर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये असंबंध है यानी असत्य है दोस्तों। ठीक है, लेकिन सतपुड़ा के जंगल ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। हेमंत रगिनी जो कि माखनलाल की रचना है। क्वासी की अगर हम लोग बात करें तो ये बालकृष्ण नवीन जो शर्मा है दोस्तों इसकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्रिका और उनके संपादक जोड़े जो कि गलत है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है दोस्तों, तो अगर हम बात करें पत्रिका और उनके संपादक दिए गए दोस्तों तो इसमें से जो जोड़े हैं वो गलत है, तो कौन सा जोड़ा जो है गलत है दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कर्मवीर वृंदावन शर्मा की जो है वो जोड़ा जो ये वाला गलत है दोस्तों, तो याद रखिएगा। लेकिन प्रभा की अगर बात करें तो ये बालकृष्ण नवीन शर्मा की है दोस्तों। ठीक है, इसकी पत्रिका। और हिंदी की अगर बात करें दोस्तों हिंदी नवजीवन की तो ये महात्मा गांधी की पत्रिका है। ठीक है, प्रताप गणेश, प्रताप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों प्रताप नामक जो पत्रिका है इसकी जो संपादक है वो गणेश शंकर विद्यार्थी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी उर्दू, गुलाबी उर्दू की अगर हम लोग बात करें तो शैल का प्रयोग किस कवि द्वारा अपनी कविता के लिए किया जाता है दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करें तो मुल्ला रमूजी, मुल्ला रमूजी की अगर हम लोग बात करें तो गुलाबी उर्दू शैली का जो प्रयोग है वो है मुल्ला रमूजी कवि द्वारा जो है अपनी कविताओं के लिए किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा होना ये किसकी कृति है, तो ये किसकी कृति है दोस्तों, तो गजानन माधव मुक्ति बोध की एक कृति दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्ध मागधी यानी
अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी बोली है दोस्तों, तो कौन सी है? बघेलखंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आधुनिक साहित्यकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो आधुनिक साहित्यकार नहीं है दोस्तों? तो ये भूषण। भूषण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये आधुनिक साहित्यकार नहीं है। बाकी मुल्ला रमोजी, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी, ये सभी तीनों जो है दोस्तों ये आधुनिक काल के साहित्यकार है। ठीक है, लेकिन जो भूषण नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत सिंगाजी किस क्षेत्र के निवासी थे? संत सिंगाजी किस क्षेत्र के निवासी थे दोस्तों? तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, तो ये निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला प्रेम कहानी का वर्णन जो है मिलता है दोस्तों? तो ये किस में मिलता है? तो विक्रमोर्वशी में। किस में मिलता है? तो विक्रमोर्वशी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।